ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। अरे बाप रे। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है। बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला साले कुत्ते। बिल्ला चिड़िया के पीछे दौड़ता है और रोड रोलर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बिल्ला टपक कर सीधा नर्क पहुंच जाता है। फिर पापड़ बनकर आके बैठ जाता है। तभी इसको तीसरा जिंदगी मिलता है। तो यमराज आके बोलता है, तुम्हारा टाइम आ गया, जा। तो ये चिड़िया के पीछे भागने लगता है और सीधा भूतिया सर्कस में घुस जाता है। फिर ये बाहर निकलने लगता है, लेकिन भूतिया कुत्ते का शक्ल देख के इसका तीसरा आत्मा अपने आप बाहर निकल जाता है और डरते हुए नर्क में आके बैठ जाता है। फिर बिल्ले का यमराज आके इसको उठाता है। उठ जा। उठ रहा। और बाकी बची खुची जिंदगी भी जल्दी से खत्म करने के लिए चिड़िया के पीछे भेज देता है, लेकिन चिड़िया नकली चिड़ियों के साथ बैठ जाता है। तो बिल्ला चुपके से जाके उसके पीछे बैठ जाता है, लेकिन तभी बंदूक चलने लगता है, जिससे बिल्ला फिर से टपक जाता है। और हर बार इसी तरह करते करते बिल्ला अपने सारे जिंदगी खत्म कर लेता है। खत्म। बाय बाय टाटा। आज इस उल्लू के अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, जिसके टेंशन से उल्लू चल चल कर जमीन में गड्ढा कर देता है। तभी से निकल के बजाने लगता है। फिर तीसरे अंडा वाला तो बांसुरी बजाता है और आखिरी अंडा वाला सबका मिक्स होता है, क्योंकि ये गाने के साथ डांस भी करता है। ऐसा डांस देखते ही इसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। उठ जा। एक दिन ये उल्लू का बच्चा अपने मम्मी के साथ मिलके गाना गा रहा था, और तभी पीछे से इसका बाप आके झूमने लगता है, पर तभी साला ये नाचने लगता है। तो इसको 2-4 सुना के घर से बाहर फेंक देता है। साले कुत्ते। कुछ समझे दया। क्या बोलूं मैं। उल्लू का बच्चा गाना गाते हुए जा रहा था। अंगना में स्विमिंग पूल बना। तभी देखता है कि रेडियो स्टेशन में तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो उल्लू भी उसमें भाग लेने चला जाता है। खरगोश को किसी का भी गाना पसंद नहीं आता है, इसलिए सबको नीचे टपका देता है। ये चिड़िया तो हारमोनिया बजाता है, और ये मुर्गी इस चिड़िया ने खुद ही हथौड़ा मार के टपक गया। फिर उल्लू का बारी आया, तो इसने अपना नाम लिखवाया गजोधर और शुरू हो गया। बवाल चीज है बे। आखिरकार खरगोश को उल्लू का गाना पसंद आने लगा। तभी उल्लू की मम्मी उसका गाना रेडियो पे सुनती है, तो पूरा उल्लू फैमिली उसके पास चला जाता है। उल्लू के बच्चे का गाना और डांस देखकर खरगोश उसको फर्स्ट प्राइज देने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी उल्लू अपने बाप को देखकर डर जाता है बाप रे। और इमोशनल गाना गाने लगता है, मैं फिर भी तुमको जिससे खरगोश को गुस्सा आने लगता है और फर्स्ट प्राइज देना कैंसिल कर देता है। Oh shit! तभी उल्लू के फैमिली अंदर आता है और इधर खरगोश अपना आखिरी फैसला सुनाने लगता है, लेकिन उल्लू अपने बच्चे को मोटिवेट करता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। और फिर पूरा फैमिली साथ मिलकर डांस करने लगते हैं, जिसके कारण खरगोश झूमते हुए उल्लू को फर्स्ट प्राइज दे देता है। लो भैया। और उल्लू के फैमिली खुशी से मजा आया। इस छोटे बतख के मुंह में सिगार ठुस देता है, बाप रे। और फिर बतख सबके मुंह में बहुत सारा सिगार भर के ऊपर से पंखा लगाने लगता है, जिससे सबके सब आज मैं मर गया भैया। क्योंकि ये तीनों बच्चे नए सिगार का एड देखता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं था। तो तीनों घर का साफ सफाई करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। फिर पूरा काम होते ही बड़े बतख से पैसा मांगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पैसा मिलते ही दुकान की तरफ भागता है, लेकिन बतख सबको रोक लेता है और बोलता, पैसों को गुल्लक में रखो, आगे काम देगा। फिर ना चाहते हुए पैसा गुल्लक में डाल देता है, लेकिन ये साला रस्सी बांध कर गुल्लक में पैसा डालता है, तो बतख रस्सी काट देता है। चीटिंग करता है तू। बतख गुल्लक रख के सोने चला जाता है। तभी 2 नालायक अंदर घुसते हैं
अरे साला। बतख सोने का नाटक करता है और फिर दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। छोटे बतख लिफ्ट से ऊपर जाता है तो बतख पेड़ में चढ़कर नीचे से कान लगा के सुनता है, तभी लिफ्ट निकलता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये बतख गुल्लक का कोड लेके आता है। फिर दूसरा बतख गुल्लक खोलने लगता है। 1 2 3। तभी बड़ा बतख यहाँ पहुँचता है। फिर छोटा बतख ने जैसे ही पैसा निकाला, क्या रे भिख मंगिया? बड़ा बतख उन सबको डांट कर गुल्लक वापस ले लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बतख बकते हुए पीछे जाता है। खत्म। क्या कर सकता हूँ यार? फिर गुल्लक को अपने पास रखकर सो जाता है। तभी तीनों बच्चे मछली का कांटा लेके ऊपर जाता है अब देख तू। और कांटे से धीरे धीरे बतख के हाथों को गुल्लक से दूर करता है। फिर गुल्लक को ऊपर खींचने लगता। बतख किसी तरह गुल्लक को ऊपर खींचता है, अरे दादा रे। लेकिन पकड़ने से पहले ही नीचे टपक जाता है। तो छोटा बतख फट से नीचे जाके पकड़ लेता है, पर गुल्लक का पैसा बतख पे। गुल्लक को ऊपर खींच लेता है तो छोटा बतख बच जाता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ा बतख बाप रे। साला पैसा बटोर कर भाग जाता है। और ये बतख तो लॉक खोल के देखता है। बतख दूरबीन लगाकर छोटे बतख को देखता है। साला छोटे बतख लोग तो सिगार खरीद कर आ रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो बतख उनके आने से पहले उसके घर में जाके छिप जाता है। छोटे बतख लोग आते हैं और सिगार खोल के। आज तो मजा आने वाला है। तभी साला बड़ा बतख इसके मुंह में सिगार ठुसकर लाइटर सटा देता है तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। और इन दोनों के मुंह में भी भर देता है। बीड़ी। सबका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन साला बतख सारा सिगार एक ही बार में, तो सबके सब। मम्मी रे। तभी बतख को एक चिट्ठी मिलता है जिसमें लिखा था, ये सिगार बतख चाचा के लिए है, मतलब इसके लिए ही खरीदा था। तभी बतख को होश आया कि मुझसे भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर तो बतख बहुत छोटा हो जाता है। मैं पागल हूँ।